यहाँ पे तो वाइपर सेट आना चाहिए था। वेयर इज द वाइपर सेट? सेकंड रो में एक ऐसा फीचर है आपने कभी देखा नहीं होगा। These are not the real alloys. Guys, अगर आप हो इसकी सेकंड रो में तो आप क्या कर सकते हो, या कहीं ऐसी जगह खड़ी हो आपकी गाड़ी जहां पर अंधेरा बहुत हो, यहाँ तक हुई तो 30%, 40%। अब मैं 1 घंटा अगर मुझे चार्जिंग टाइम दिखा रहा है तो मैं 1 घंटे के लिए मूवी एंजॉय करूंगा आराम से, जो है वो चिल रिलैक्स होकर इस एसी में बैठूंगा। हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त वीवू और आज आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल कार बाइक 360 पे। आज हमारे साथ में है नन अदर देन टाटा नेक्सॉन ईवी। तो ये जो है वो 2023 की नेक्सॉन ईवी है और इसके अंदर आते हैं बहुत सारे फीचर्स। आज उन्हीं फीचर्स के बारे में बात करेंगे और उनमें से ज्यादातर हम हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, वो फीचर्स जो अभी तक आप तक नहीं पहुंचे हैं और इस गाड़ी के अंदर हिडन रह गए हैं। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि आप बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट मिस आउट कर रहे हो ऑटोमोबाइल की दुनिया से। गाइस, सबसे पहला फीचर हम बात करते हैं, ये जो फॉग लैंप यूनिट्स हैं वो बाई प्रोजेक्टर्स हैं, डुअल प्रोजेक्टर्स हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल केवल फॉग लैंप में ही नहीं होगा। जस्ट इन केस अगर आप कैसी कहीं रात में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट यूनिट है वो आपको स्ट्रेट हेल्प कर रहे हैं और आपको लेफ्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है, तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली लेफ्ट या राइट के हिसाब से। अगर आप लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो ये लेफ्ट वाली जो फॉग लैंप यूनिट है वो यहाँ पे लेट हो जाती है ताकि आपको एक एक्स्ट्रा व्यू मिले, क्लियर व्यू मिले। तो दिस इज अमेजिंग। ये इनोवेशन टाटा का मुझे काफी पसंद आया। दोस्तों, ये नेक्सॉन ईवी का रियर प्रोफाइल और यहाँ पे अगर आप ये विंडशील्ड देखोगे तो आपको रियलाइज होगा यार यहाँ पे तो वाइपर सेट आना चाहिए था। वेयर इज द वाइपर सेट? एंड वॉशर सेट का है, मतलब नजर ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं इसको बहुत ही स्मार्टली जो है इस वाइपर सेट एंड वॉशर को दोनों को ही हाइड किया है, इतना स्मार्टली कि आपको पीछे से रियलाइज होगा कि वाइपर सेट तो है ही नहीं। दिस इज कॉल्ड मास्टर इंजीनियरिंग। दोस्तों, मैं यहां पर बैठ चुका हूं फिलहाल सेकंड रो में। अब सेकंड रो में एक ऐसा फीचर है आपने कभी देखा नहीं होगा, मैं फॉर श्योर हूं। ये जो आप हैंडल बार देख रहे हैं ना, सीमलेसली अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि एक जगह स्टिक हो जाए तो मैं वहीं पे इनको पकड़ के रखूं, तो यहाँ पर ना 2 हुक आते हैं, इन दोनों को अनहुक कीजिए एंड ये एक पोजीशन पे लोकेट करा दीजिए। अब क्या होगा कि आप इसी एंगल पे अब इसको पकड़ सकते हैं इजीली, कन्वीनियंटली। इसके अलावा दोस्तों, हर एक रो में आपके पास में आते हैं हुक्स, फर्स्ट रो, सेकंड रो या हो बूट। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ जो है वो 2 kg तक का आप सामान इस हुक में होल्ड कर सकते हैं। ये फर्स्ट रो का हुक है। दोस्तों, सेकंड रो में 2 हुक्स दिए गए हैं। एक तो आपके पास में कोट हुक है इधर एंड एक हुक आपको बी पिलर पे यहाँ पे माउंट होता हुआ नजर आएगा। तो आप छोटे मोटे सामान यहाँ पे टांग सकते हो, जैसे कि एक छोटा कैरी बैग। अगर आपने अभी सामान खरीदा है उसको टांग दीजिए, पॉलिथीन वगैरह, कुछ इस तरीके की छोटी चीजें जो काफी कम वेट कैरी करती हो। एंड 4 हुक आपको इधर मिलते हैं, 3 kg के ईच, 2 इस तरफ एंड 2 इस तरफ। गाइस, अगर आप हो इसकी सेकंड रो में तो आप क्या कर सकते हो, आप इस वाली सीट को इस तरीके से अनफोल्ड कर सकते हो और जो बेंच है उसको भी आप नीचे अनफोल्ड कर सकते हो। तो अगर आप शिफ्ट कर रहे हो और आपका लॉजिस्टिक्स का काम है या आपका पार्सल्स का काम है, डिलीवरी का काम है, तो दिस इज समथिंग जो आपको यहाँ पे चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कन्वीनियंस ही बट प्रैक्टिकलिटी भी जुड़ी हुई है। और एक अच्छी बात ये है कि अगर आप वेरिएंट ऐसा खरीद रहे हो जिसमें 60/40 की सीट्स आती हैं, दिस इज नॉट द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, इसलिए इसके अंदर 60/40 सीट्स नहीं आती है। तो आप अगर 3 लोग ट्रैवल कर रहे हो बट लगेज ज्यादा है तो आप 40 रेशियो वाली सीट को स्प्लिट कर सकते हो और अपना सामान यहाँ बिछा सकते हो। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप इसको कैंपिंग मोड पे भी एक्टिवेट कर सकते हो और अगर आप कैंप करना चाहते हो तो यू कैन यूज इट, यूटिलाइज इट इन सच अ वे कि आप सोने वोने के लिए यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो ओवरनाइट। गाइस, नेक्सॉन ईवी से जुड़ी हुई एक फन फैक्ट बताता हूं और ये बहुत आपको रियलाइज करेगा कि आपने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट खरीदा है। ये जो अलॉय व्हील्स हैं ये 16 इंचेस स्टैंडर्ड है, यानी कि आप कोई भी वेरिएंट खरीदो आपको 16 इंचेस के ही मिलेंगे। लेकिन these are not the real alloys। जो रियल alloys है वो आते हैं इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। बट ये जो व्हील कैप है, ये देखिए,
आवाज से पता चल जाता है कि ये व्हील कैप है और प्लास्टिक का है। एंड इनमें मोशन भी है, देखो अगर मैं थोड़ा दबाऊंगा तो आपको रियलाइज होगा कि ये प्लास्टिक है, एंड क्योंकि प्लास्टिक है तो ये हमें रियलाइज हो जाता है कि ये व्हील कैप है। लेकिन इसकी डिजाइन एंड क्वालिटी इतनी सोबर है कि आपको अंतर ही नजर नहीं आएगा कि ये स्टील व्हील है या एलॉय व्हील है। जब आप सड़कों पे उतरोगे तो रोड प्रेजेंस बिल्कुल एलॉय व्हील्स जैसे देंगे। अगर स्टैटिक कहीं खड़ी है, आपको शॉट्स लेने हैं, कुछ अच्छे शॉट्स लेने हैं अपनी गाड़ी के, तो ये रियलाइज कराएंगे कि ये एलॉय व्हील्स हैं, बट दीज आर नॉट एलॉय व्हील्स, टू बी वेरी फ्रैंक, स्टील व्हील्स ही हैं। गाइस मेरे हाथ में है अभी की फॉब, और ये की फॉब है नेक्सॉन ईवी की, बट नेचुरल। बट यहाँ अगर आप इन की फॉब्स को देखोगे तो देयर इज अ फॉलो मी होम लैम्प बटन। तो अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये लाइट्स जो है वो लेट हो जाएंगी, और ये एक लिमिटेड टाइम के लिए लेट रहेंगी, फॉर एग्जांपल 30 सेकंड या 45 सेकंड। ये केवल आपको बता रही है इस टाइम रास्ता कि अगर आपने कहीं अंधेरे में अपनी गाड़ी खड़ी कर ली है तो ये फॉलो मी लैंप्स को जो है वो एक्टिवेट कर दीजिए, एंड जब तक आप एक सर्टेन डिस्टेंस तक ना पहुंच जाते तब तक ये लेट रहेंगी, और उसके बाद ये बंद हो जाएंगी। ये आपको तब भी हेल्प करेगी जब आपने रात में विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन अपनी गाड़ी को पहचानना हो, बहुत सारी नेक्सॉन खड़ी हो या कहीं ऐसी जगह खड़ी हो आपकी गाड़ी जहां पर अंधेरा बहुत हो, तो ये फॉलो मी होम लैंप्स जो है वो आप एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट करके अपनी गाड़ी को पहचान सकते हो। अगर आप दिन में हो और आप हॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहाँ ना लॉक एंड अनलॉक बटन दिए गए हैं। इन दोनों को अगर मैं एक साथ दबाऊंगा तो ये देखिए कैसे रिएक्ट करेगी। अब जब आपको लगे कि मैंने अपनी गाड़ी को ढूंढ लिया है तो आपको इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो लॉक या अनलॉक बटन दबा के। गाइस अगर आप पब्लिक प्लेस पे अपनी गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं ना, तो एक फीचर और इसके अंदर आता है, बहुत अमेजिंग फीचर है। फॉर एग्जांपल आप दूर खड़े हो बट आपकी गाड़ी जो है वो चार्ज पे इस टाइम लगी हुई है, बट आपको जानना है कि कितनी % बैटरी जो है वो अभी बची हुई है, तो आपको क्या करना है, ये लॉक का बटन दबाना है। अभी क्योंकि चार्ज पे नहीं लगी हुई तो इंडिकेट नहीं करेगी, बट जब आप लॉक का बटन दबाओगे तो ये वाली जो डीआरएल्स है ना जो मिल रही है, जो बीच में ग्रिल के पार्ट में है, ये डीआरएल्स एक सर्टेन पॉइंट तक जो है वो लेट होंगी। जैसे यहां तक अगर लेट हुई दोनों तरफ ही तो ये 20% चार्ज हुई है, यहां तक हुई तो 30%, 40%, यहां पे अगर चार्ज हो गई तो ये 100% चार्ज हो गई है। तो ये दूर से ही बताएगा, एंड ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जो है उसको चेक कर सकता है, ये एक सर्टेन टाइम के लिए ही जलेंगी, और फिर आप जब आपको पता चल जाएगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद में बंद हो जाएंगी। तो ये एक अमेजिंग फीचर है जो मुझे इसका अच्छा लगता है। दोस्तों आप समझिए कि मैं एक चार्जिंग स्टेशन पे हूँ और मैंने अपनी गाड़ी को जो है वो चार्ज पे यहाँ पर लगा दिया है। अब मेरे पास में फ्री टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं, एसी को एक्टिवेट कर सकते हैं और आप मज़ा उठा सकते हैं उन तमाम मूवीज़ का जो अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स पे जो है वो आ रही होंगी। वो सारी चीज़ें, वो सारी वीडियोज़ जो हैं वो आपको एक्सेसिबल हैं यहाँ पर इस इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। अब ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो एक तो ट्रिपल लाइन वेरिएंट का नहीं है, प्लस अगर होता भी तो वो पैक अभी एक्टिवेटेड नहीं होता, तो इस वजह से हम इसी पे डिस्प्ले कर देते हैं। अब क्या है कि आप आनंद उठा सकते हैं। मैंने मूवी लगा दी और अब मैं 1 घंटा, अगर मुझे चार्जिंग टाइम दिखा रहा है तो मैं 1 घंटे के लिए मूवी एंजॉय करूंगा, आराम से जो है वो चिल रिलैक्स होकर इस एसी में बैठूंगा। तो दैट इज समथिंग जो मुझे काफी अच्छा लगा, फ्यूचरिस्टिक लगा, और एक्चुअली में टाटा ने अपने कस्टमर्स का ध्यान इतने अच्छे से रखा है तो उनकी कंफर्ट एंड कन्वीनियंस को बरकरार रखने के लिए ये फीचर ऐड ऑन हुआ है। गाइस देखो, ये तो हिडन फीचर्स होगी जिसके बारे में बात कर रहे थे। कुछ टॉप नॉच फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो इस गाड़ी के अंदर आती हैं, एंड राइवलरी अभी क्लोज भी नहीं है। सबसे पहले तो ये जो स्टीयरिंग कॉलम है, फ्लैट बॉटम तो है, इसके अंदर आता है लिटेबल लोगो। अक्सर आप स्टीयरिंग कॉलम के ऊपर जो है वो लोगो देखते हो, बट यहाँ पे जो लोगो है वो लेट होता है, टाटा का लोगो अच्छा लगता है वो। साथ ही स्टीयरिंग कॉलम के पीछे लगे हुए हैं पैडल शिफ्टर्स व्हिच आर बेस्ट इन सेगमेंट, फर्स्ट इन सेगमेंट। इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां हैं, मैं एक्चुअली 4W की बात कर रहा हूं, वहां पर जो है वो पैडल शिफ्टर्स नहीं आते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये दोनों ही लाजवाब हैं। यू विल बी गेटिंग द बेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम। 32 सेंटीमीटर का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है 12 इंचेस का है, एंड दिस इज आल्सो कमिंग इन टाटा हैरियर एंड टाटा सफारी जो अभी फेसलिफ्टेड है। आप उसके अंदर बार-बार के फीचर्स देखेंगे। आयरा 2.0 भी यहां पर जो है वो कनेक्ट हो गया, एलेक्सा जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। वो तमाम फीचर्स जो और भी आपकी लाइफ जो है वो इजी करने वाले हैं वो यहां पर आते हैं दोस्तों। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीटली डिजिटल है, आपको रेंज ऑफर करता है, बैटरी जो है वो बताता है, आपकी व्हीकल की इंफॉर्मेशन, रिमाइंडर्स, सर्विस ड्यू है कि नहीं, वो तमाम चीजें यहीं पर आपको देखने को नजर आएंगी। इनफैक्ट आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो नेविगेशन में और वो नेविगेट करता रहेगा, या इसके डायल्स जो है वो इधर से उधर कर सकते हो, रीजनरेशन जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो वो तमाम चीजें जो है वो यहीं पर आपकी स्क्रीन के जस्ट सामने अवेलेबल है। सो गाइस, दिस वर सम ऑफ द फ्यू कूल फीचर्स ऑफ टाटा नेक्सॉन ईवी जो मुझे उम्मीद है कि आपको काफी अच्छी लगी होंगी। और ये जो हिडन फीचर्स जो हमने आपको बताई एंड एक्स्ट्रा फीचर्स जो बताई, ये मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी को काफी कमाल करने वाली है। टाटा नेक्सॉन ईवी इज अ
प्रीमियम प्रोडक्ट राइट नाउ। आप उसको नॉर्मल ईवी से कंपेयर नहीं कर सकते हो और आप उनको रेगुलर ईवी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। सो दिस प्रोडक्ट हैज सेट अ बेंचमार्क नाउ। 465 किलोमीटर्स की रेंज ये आपको ऑफर कर रही है। आई नो दीज आर द कंपनी क्लेम्ड रेंज, बट हाँ रियल लाइफ यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 350-400 किलोमीटर्स के करीब जो है वो रेंज ये देगी। 40 किलोवाट आवर की जो है वो बैटरी सेटअप लगा है, जिसकी वजह से रेंज में एनहांसमेंट आई है। जनरेशन 2 मोटर जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है इसके अंदर, जो 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। इजंट दिस अमेजिंग? अब आपको क्या लगता है कि इसके क्रॉस कंपटीशन में आने वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं वो अब इससे राइवलरी कर पाएंगे कि नहीं? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। Until next time, bye-bye. Take care. Keep knowing car, bike, whatever you're having. Drive safe, guys.